अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, मगर उसने इंडिया अलायंस के लिए उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला किया है। हाल ही में जमानत पर रिहा हुए आम आदमी पार्टी लीडर व रुकन राज्यसभा संजय सिंह ने ऐलान किया है कि वो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के लिए पूरी ताकत से इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक संजय सिंह ने कहा है कि मैंने 6 महीने सलाखों के पीछे गुजारे हैं, जिससे हमारा अज़म मजीद मजबूत हुआ है। अब हम इस पैगाम को पूरे मुल्क में लेकर जाएंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आम आदमी पार्टी है जिसने उसूलों पर समझौता करने के बजाय जेल जाने को तरजीह दी है। और संजय सिंह ने जेल से बाहर आने के बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कारकुन से मिलने आए हैं। कहा, बीजेपी ने हमारी आला क़यादत को सलाखों के पीछे भेज दिया। गो कि इस वाक़े से हमारे पार्टी कारकुनों के हौसले मुतासर हुए, लेकिन हम दोबारा अपनी डगर आ जाएंगे। इसी के साथ आम आदमी पार्टी लीडर ने कांग्रेस के लीडरान के बड़ी तादाद में बीजेपी में शामिल होने पर हैरत का इजहार किया। कांग्रेस ने 2024 के इंतखाबात के लिए हाथ बदलेगा हालात के नारे के साथ अपना मंशूर जारी किया और कहा कि ये न्याय पत्र है जो मुल्क के लोगों को 5 न्याय इंसाफ के साथ 25 गारंटियां देता है और गरीबों की खुशहाली का वादा करता है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्लिमानी पार्टी के लीडर सोनिया गांधी, पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी, मंशूर कमेटी के चेयरमैन पी चिदम्बरम और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तंजीम के वेणुगोपाल ने मीडिया के सामने पार्टी हेडक्वार्टर में मुश्तरका तौर पर कांग्रेस का मंशूर जारी करते हुए कहा कि मंशूर इंसाफ की गारंटी देता है। इस न्याय पत्र के लिए इसमें तमाम अहल वतनों से इंसाफ का वादा किया गया है और लोगों को यकीन दिलाया गया है कि कांग्रेस को वोट देने से पूरे मुल्क के हालात बदल जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मंशूर गरीबों के लिए वक्फ है और मुल्क के गरीबों को इज्जत देने का वादा करता है। इसमें आम लोगों की मौशी हालत को बेहतर बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के नए स्टार्टअप फंड का भी वादा किया गया है। चोरी की नित नई खबरों के दरमियान ये खबर कम सनसनीखेज नहीं कि लॉस एंजल्स शहर में चोरों ने एक तिजोरी में रखे $30 मिलियन पर हाथ साफ कर दिया और दूसरे दिन तक इस चोरी की किसी को भनक तक नहीं लगी। मुकामी मीडिया के मुताबिक पुलिस और वफाकी तफ्तीशी एजेंसी इस मामले की जांच कर रही। मुकामी टेलीविजन चैनल के मुताबिक ये चोरी ईस्टर के दिन सैन फर्नांडो वैली के मजाफती इलाके सलमार में गार्डा वर्ल्ड में हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चोरी की इस वारदात के बारे में लोगों को जब मालूम हुआ तो वो हैरान रह गए। मारूफ मुकामी रिपोर्ट के मुताबिक ये शहर में अब तक की सबसे बड़ी नकदी चोरी की वारदातों में से एक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे इलाके के ताजरों से नकदी जमा करके यहाँ रखी गई थी। चोरों को इसका पूरा इल्म था और इतलात के मुताबिक लॉस एंजल्स में इससे कई कबल भी कैश डकैती की सबसे बड़ी वारदात 12 सितंबर 1997 को हुई थी, जिसमें चोरों ने 18.9 मिलियन रुपए लूटे थे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह जेल से बाहर आते ही बीजेपी पर हमला आवर हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में बीजेपी पर सबसे बड़ा घोटाले का इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को फंसाने की पूरी साजिश रची। संजय सिंह ने कहा कि आज मैं आपको ये बताने आया हूं कि ये शैतानी दायरा को चक्कर बताने कि कैसे बना। अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया। जो वज़ीर आला 2 करोड़ लोगों के काम कर रहा, उसे जेल में डालने के लिए कैसी साजिश रची गई, इसका इंकशाफ करूंगा। मैं ये बेनकाब करूंगा कि बीजेपी ने शराब घोटाला किया है। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने कहा है कि एक शख्स है मंगोटा रेड्डी, जिन्होंने 3 बयान दिए। उनके बेटे राघव मंगोटा ने 7 बयान दिए। 16 सितंबर को जब उन मंगोटा रेड्डी से ईडी ने पहली बार पूछा कि क्या वो अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, तो उन्होंने सच बताया और कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी, मगर चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 माह तक जेल में रखने के बाद उसके वालिद ने अपना बयान बदल दिया।
الہ آباد ہائی کورٹ نے 22 مارچ کو سنائے گئے یوپی بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ 2004 کے فیصلے میں غیر آئینی قرار دیا ہے اور سبھی مدارس کے طلبہ کو اسکولوں میں منتقل کیے جانے کی ہدایت دی تھی۔ اس فیصلے کے بعد سبھی ریاستی مدارس کے انتظامیہ میں ہلچل مچ گئی تھی اور فکر کی ایک لہر اقلیتی طبقے میں دوڑ گئی تھی، لیکن اب اتر پردیش کے مدارس میں پڑھنے والے تقریباً 17 لاکھ طلبہ اور مدارس سے جڑے تقریباً 10,000 اساتذہ کو سپریم کورٹ سے راحت ملی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگانے کا اعلان کر دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ الہ آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا کہ مدرسہ بورڈ آئین کے جمہوری اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ درست نہیں۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے مدرسہ بورڈ کے 17 لاکھ طلبہ اور 10,000 اساتذہ کو دیگر اسکولوں میں شامل کرنے کے عمل پر بھی روک لگا دی۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ، جسٹس جے بی پاردیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے اس معاملے میں مرکزی حکومت اور اتر پردیش حکومت کو نوٹس بھی جاری کیا۔ اتراکھنڈ میں ترقی کے بلند بانگ دعووں کی یہ خبر منہ چڑھاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگ سڑک کی تعمیر کے لیے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر رہے۔ خبر کے مطابق اتراکھنڈ کے جوشی مٹھ بلاک کے ڈومک گاؤں کے لوگوں نے لوک سبھا انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک گاؤں میں سڑک نہیں بن جاتی وہ ووٹ نہیں دیں گے۔ ان گاؤں والوں نے اپنے گاؤں میں ایک عوامی ریلی نکالی۔ ریلی میں ووٹنگ کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے روڈ نہیں تو ووٹ نہیں کا نعرہ لگایا۔ ڈومک گاؤں جوشی مٹھ بلاک کے سب سے دور دراز گاؤں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ کئی سالوں سے سڑک نہ ہونے کے مسئلے سے نبرد آزما ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ کئی سالوں سے یہاں پر سڑک تعمیر کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں مگر ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اس لیے اس بار مجبور ہو کر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جب تک سڑک کی تعمیر نہیں ہو جائے گی وہ ووٹ نہیں دیں گے۔ گاؤں والوں نے کئی بار اپنے گاؤں میں سلسلہ وار احتجاج بھی کیا ہے۔ انہوں نے گاؤں میں ایک عوامی احتجاجی ریلی بھی نکالی جس میں گاؤں کے سینکڑوں لوگ موجود تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ حالیہ احتجاج کے دوران گاؤں والوں کو حکومت اور انتظامیہ کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ڈمک گاؤں کی سڑک سے متعلق مسئلہ بہت جلد حل کر دیا جائے گا، مگر کئی مہینے گزر گئے اور آج تک کچھ نہیں ہوا۔ شامی دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کے بعد اسرائیل کو ایران کے جوابی حملے کا خدشہ ہے، جس کے پیش نظر تمام اس نے فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ کرتے ہوئے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ہائی الرٹ کر دیا۔ ایران سے جاری تناؤ کے درمیان اسرائیل کے ایک بڑے حصے میں جی پی ایس کو بلاک کر دیا گیا تاکہ میزائل اور ڈرون کے حملے کو روکا جا سکے۔ ایک عسکری اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ حالات کے جائزے کی روشنی میں سامنے آنے والی صورتحال کے پیش نظر اسرائیلی فوج کے تمام لڑاکا یونٹس میں چھٹیاں عارضی طور پر بند کر دی گئی ہیں۔ اعلامیہ کے الفاظ میں اسرائیل اس وقت حالت جنگ میں ہے اور حالات کے مطابق فوج کی تعیناتی کا عمل مسلسل جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے ایران کی جانب سے متوقع حملے کے پیش نظر ریزرو فوجی بھی طلب کر لیے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس بار حزب اللہ یا حوثیوں کے بجائے ایران سے براہ راست میزائل حملے ہو سکتے ہیں۔ وہیں اسرائیل میں جی پی ایس بند ہونے کی وجہ سے وسط اسرائیل میں ٹیکسی ڈرائیور اور فوڈ ڈیلیوری ایجنسیوں سمیت کئی شعبے متاثر ہوئے ہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے اپنی فروری کی مانیٹری پالیسی میں مسلسل 7ویں بار ریپو ریٹ کو 6.50% پر مستحکم رکھنے کا اعلان کیا۔ مالی سال 2024-25 کے لیے ریزرو بینک آف انڈیا کی مانیٹری پالیسی کی پہلی میٹنگ ہوئی۔ اس میں کئی بڑے فیصلے لیے گئے۔ امید کی جا رہی تھی کہ آر بی آئی انتخابات سے عین قبل اپنے فیصلے سے سب کو حیران کر سکتا ہے، لیکن آر بی آئی نے 7ویں بار ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ابھی ای ایم آئی پر ریلیف نہیں ملے گا۔ آر بی آئی کے گورنر شکتی کانت داس نے کہا کہ مالی سال 2024-25 کی پہلی آر بی آئی مانیٹری پالیسی میٹنگ میں ریپو ریٹ کو مستحکم رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مرکزی بینک نے مسلسل 7ویں مانیٹری پالیسی کے لیے ریپو ریٹ کو 6.50% پر مستحکم رکھا۔ گورنر نے کہا کہ ہم نے فی الحال ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو موجودہ ای ایم آئی پر ریلیف نہیں ملے گا۔ آر بی آئی کی گورنر شکتی کانت داس نے کہا ہے کہ ہندوستان کی معیشت مالی سال 2024-25 میں 7% کی رفتار سے ترقی کرے گی۔ مالی سال 2024-25 کی پہلی سہ ماہی میں جی ڈی پی کی حقیقی نمو 7.1%، دوسری سہ ماہی میں 6.9% اور تیسری چوتھی سہ ماہی میں 7% رہنے کا تخمینہ لگایا گیا۔ لوک سبھا انتخابات کے اعلان کے بعد ہزاری باغ میں جھارکھنڈ مکتی مورچہ کی جانب سے منعقدہ پہلے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ
हेमंत सोरेन की अहलिया कल्पना सूर्य ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में आम झारखंड मुखालिफत तानाशाही कुव्वतों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जलसा आम झारखंड मुक्ति मोर्चा के यौम तासीस के मौके पर शहर के मटवारी में वाक़ गांधी मैदान में मुनक्किद की गई थी। इस मौके पर कल्पना सूर्य ने कहा कि हेमंत जी तमाम तबकात के बहबूद के लिए काम कर रहे थे, मगर गुज़िश्ता 2 बरसों से तानाशाही कुव्वतों ने उन्हें आपसे दूर रखा। बतौर मुकर्रर खुसूसी खिताब कर रहे कल्पना सूर्य ने कहा कि झारखंड में पहले भी हुकूमतें रही और ज्यादा वक्त तक बीजेपी ने हुकूमत चलाई, मगर जब एक आदिवासी और हसास वज़ीर आला ने हुकूमत की बागडोर संभाली तो उन्होंने कोरोना जैसे मुश्किल वक्त में भी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की खिदमत की। बीजेपी की हुकूमतों ने झारखंड के साथ हमेशा सौतेला सलूक किया। साल 2024 में दुनिया भर में बड़े पैमाने पर बरतरफियों का सिलसिला लगातार जारी है। रवां बरस जिन कंपनियों ने इज्तिमाई तौर पर अपने मुलाजमीन को फारिग किया, उनमें अब आईफोन तैयार करने वाली मशहूर कंपनी एप्पल भी शामिल हो गई। एप्पल ने हाल ही में अपने 600 से ज्यादा मुलाजमीन को फारिग किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ताजा तरीन बरतरफियों की तस्दीक की गई है। कंपनी ने कैलिफोर्निया एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास फाइलिंग में इसकी इतला दी। फाइलिंग के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि एप्पल ने कैलिफोर्निया में 600 से ज्यादा मुलाजमीन को बरतरफ किया है। कंपनी ने बरतरफियों का यह फैसला कार और स्मार्ट वॉच डिस्प्ले प्रोजेक्ट के बंद होने की वजह से लिया है। बरतरफियों की यह खबर इस वजह से संगीन है कि एप्पल का शुमार सिर्फ टेक इंडस्ट्री में नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी कंपनियों में होता है। एप्पल का शेयर अमेरिकी बाजार में 0.49% की तंजली के साथ $168.82 पर है। कंपनी का एमकैप $2.61 ट्रिलियन है और इस लिहाज से ये कंपनी सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट से ही पीछे है और दूसरी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है। एप्पल का सदर दफ्तर कैलिफोर्निया के कॉपरेटेनो में वाक़ है। मुकामी कानून के मुताबिक कंपनियों को बरतरफियों का मुलाजमीन को फरिग करने के बारे में इतला देती होती है और एप्पल ने वर्कर एडजस्टमेंट एंड ट्रेनिंग नोटिफिकेशन वॉन प्रोग्राम पर अमल करते हुए 8 अलग अलग फाइलिंग में मुलाजमीन की बरतरफियों की इतला दी। दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला और आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने जेल से खत लिखा। अपने असेंबली हल्के के अवाम के नाम तहरीर करदा इस खत में उन्होंने वजीर आला अरविंद केजरीवाल की तारीफ की। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल की क़यादत में दिल्ली में तालीम का इनकलाब आया। मनीष सिसोदिया ने खत में लिखा, जल्द ही बाहर मुलाकात होगी। तालीमी इनकलाब जिंदाबाद, लव यू ऑल। गुज़िश्ता 1 बरस में मुझे सबकी याद आई। सबने बहुत ईमानदारी से काम किया। जिस तरह आजादी के वक्त सबने लड़ाई लड़ी, इसी तरह हम बेहतर तालीम और स्कूल के लिए लड़ रहे। अंग्रेजों की तानाशाही के बाद भी आजादी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। इसी तरह एक दिन हर बच्चे को सही और बेहतर तालीम हासिल होगी। आम आदमी पार्टी लीडर ने लिखा, अंग्रेजों को भी अपने इख्तिदार पर बहुत घमंड था। अंग्रेज भी झूठे इल्जाम आयद करके लोगों को जेल में कैद करते थे। अंग्रेजों ने कई बरसों तक गांधी जी को जेल में कैद रखा। ये लोग मेरी तहरीक हैं और आप सब मेरी ताकत हो। तरक्की याफ्ता मुल्क होने के लिए बेहतर तालीम और स्कूल का होना लाजमी है। अब पंजाब में तालीम के इंतकाल की खबर सुनकर सुकून मिलता है। जेल में रहकर मेरी आप लोगों के तई मोहब्बत मजीद बढ़ गई है। मेरी बीवी का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखा। सीमा आपकी बात करते हुए जज्बाती हो जाती हैं। आप सब अपना ख्याल रखिए। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।